क्या हम भी अपनी जन्म पत्रिका में घर बैठे देख सकते हैं कि कहीं कुंडली में सेपरेशन का योग तो नहीं? क्या हम ये अपनी कुंडली से देख सकते हैं कि कोई ग्रहों का दुष्प्रभाव हमारे विवाह स्थान पे तो नहीं, जिसकी वजह से हमारा दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है? जी हाँ, ये ज्योतिष के माध्यम से ये देखना संभव ही भी है और आसान भी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से ग्रहों के दुष्प्रभाव के कारण पति पत्नी अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेशन का क्या योग होता है, एक प्रकार से डिवोर्स का क्या योग होता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। पति पत्नी के बीच में सेपरेशन होना एक अपने आप में ही दुखद स्थिति है। विवाह के बाद हर व्यक्ति सुख की कल्पना करता है, परंतु समस्या जब उत्पन्न हो जाती है जब पति पत्नी के बीच में किसी भी बात को लेकर के तकरार बढ़ती है, मन मुटाव बढ़ता है, तो दोनों फैसला कर देते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना। और ऐसी स्थिति में परिवार के लोग, माता पिता और कभी कभी तो लड़का एवं लड़की दोनों ही फैसला करते हैं ज्योतिष की शरण में जाने का। ज्योतिष के माध्यम से क्या ग्रह सितारों की स्थिति के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि तलाक होगा ही होगा? तो आंसर बनता है ये जरूरी नहीं है कि ये बात का पता लगाया जा सके, परंतु हाँ, इशारा जरूर मिल जाता है। कुंडली ये जरूर बता देती है कि इसको मैरिज लाइफ में काफ़ी समस्याएं हैं, मैरिज लाइफ में काफ़ी कमियां हैं। आज आपको हम एक जन्म पत्रिका के माध्यम से, केस स्टडी के माध्यम से आपको बताएंगे कौन से केस ऐसे होते हैं जिनमें लोगों के संबंध सेपरेशंस की तरफ चले जाते हैं और उनकी परिणति तलाक में परिवर्तित हो जाती है। हमारे सामने कुछ समय पूर्व एक कुंडली आई। कुंडली है एक लड़की की। जी हाँ, ये मेष लगन की कुंडली है। बड़े ध्यान से समझना, आपके सामने कुंडली आपको दिखाई दे रही है। मेष लगन का स्वामी यानी कि मंगल, जो चंद्रमा के साथ पंचम भाव में बना हुआ है, बहुत ही उत्तम है। नवम भाव में गुरु बना हुआ है, ये भी बहुत उत्तम है। देखिए, लड़की के केस में एक बात बार बार कही जाती है, यदि किसी लड़की का गुरु बहुत अच्छा हो, स्वग्रही हो, उच्च का हो, तो उसे पति सुख बड़ी आसानी से मिलता है, पुत्र सुख भी मिल जाता है। पर यहाँ पर हम बात कुछ और कह रहे हैं। बात यहाँ पर हो रही है सेपरेशन की, आफ्टर मैरिज प्रॉब्लम्स की। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि इनकी जन्म पत्रिका में छठे भाव में यानी कि कन्या राशि में शुक्र और राहु एक साथ बैठे हैं। सप्तम भाव में यानी कि तुला राशि में सूर्य और बुध बैठे हैं और 12वें भाव में शनि और केतु बैठे हैं। अब समझने वाली बात है, यहाँ 3 से 4 कारण हैं जिनके कारण इनका संबंध विच्छेद हो गया है। जी हाँ, पहला कारण, सबसे बड़ा कारण, सूर्य सप्तम भाव में, वो भी नीच राशि में। सप्तम भाव का नियम है कि कोई भी ग्रह वहाँ पर नीच राशि का नहीं होना चाहिए। दूसरा, लाल किताब के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का सूर्य सप्तम भाव में है तो उसे स्त्री श्राप लगा हुआ है, और स्त्री श्राप के जातकों को भी अक्सर दाम्पत्य जीवन में बहुत ही कठिनाइयाँ, बहुत ही परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं और कभी कभी तो सेपरेशंस भी इन लोगों का हो जाता है। पर जब मैं भी कहता हूँ कि सेपरेशन हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये पक्का गारंटी है कि सेपरेशन हो जाता है, क्योंकि कुंडली में कुछ लोगों की जन्म पत्रिकाओं में कुछ रक्षक ग्रह भी बैठे होते हैं, यानी कि
वह ग्रह जो विवाह को बनाए रखते हैं और बचाए रखते हैं। परंतु इस कुंडली में ऐसी स्थिति नहीं है। तो पहला कारण आपको पता लगा, स्त्री श्राप। दूसरा बड़ा कारण, सप्तम भाव का स्वामी मेष लग्न में शुक्र होता है, यानी कि जिस ग्रह पर जिम्मेदारी है विवाह को बनाना और विवाह को चलाना, वो शुक्र के ऊपर है। शुक्र नीच राशि में बैठा हुआ है, और ये केवल नीच राशि में ही नहीं बैठा है, अपितु कुंडली का छठा भाव शुक्र ग्रह के लिए मरणासन स्थान भी होता है। जी हाँ, जब शुक्र मरणासन होता है तो ऐसे में मैरिज होने में भी समस्याएं आती हैं और मैरिज के बाद भी समस्याएं आ सकती हैं। शुक्र ग्रह है वो भी मरणासन स्थान में, राहु ग्रह के साथ विराजमान। ये तो करेला और नीम चढ़ा हो गया, इसने आग में घी डालने का काम कर दिया। तीसरा और भी बड़ा कारण है कि जन्म पत्रिका के 12वें भाव में शनि और केतु दो ग्रह विराजमान हैं। शनि और केतु दोनों के दोनों नेचर में सेपरेटिव होते हैं, पृथकता जन्य इनका स्वभाव होता है। 12वां भाव पति पत्नी का सैया सुख होता है। अब आपके सामने है 3 ऐसी स्थितियां जो डायरेक्ट बताती हैं कि जीवन साथी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी। पर एक कारण और भी है, मेष लगन में थोड़ा इम्पेशंस तो होता ही है, क्योंकि अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व वालों में कभी कभी अनबैलेंस होकर के उनमें गुस्सा भी आ जाता है, एक्शन का रिएक्शन जल्दी कर बैठते हैं। पर इस कुंडली में क्या हुआ, इस कुंडली में मंगल के साथ चंद्रमा साथ में आ गया, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इमोशनल बना दिया, बहुत ज़्यादा टची बना दिया, ओवर सेंसिटिव बना दिया, इमेज कॉन्शियस बना दिया और रिएक्शनरी बना दिया। ये मंगल और चंद्रमा की युति वैसे तो जीवन में बड़ी अच्छी मानी जाती है, बहुत ही बढ़िया मानी जाती है, धन के लिए भी अच्छी मानी जाती है, पर ये स्वभाव को कई बार उत्तेजित करती है, रिएक्शनरी बना देती है, और स्वभाव कभी कभी हमारे दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत नुकसानदेह हो जाता है। तो आपने देखा कि इस कुंडली में मेन 3 दोष हैं और एक दोष है, पर उसको दोष मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन कि उसका जो जीवन साथी है वो उसको किस तरह से डील करता है, किस तरह से टैकल करता है। पर मैं एक बात की तरफ विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूँ आपको, 9वें भाव में गुरु विराजमान है, वो भी स्वग्रही होकर के गुरु बैठा है, उसके बावजूद मैरिज में इतनी बड़ी समस्या आ गई कि पति पत्नी को अलग होना पड़ा। तो केवल एक ग्रह को देख करके कभी भी प्रेडिक्शंस नहीं करनी चाहिए, अपितु 9 के 9 ग्रहों का विश्लेषण करना चाहिए। और यदि प्रश्न विवाह का है तो सप्तम भाव, सप्तमेश, सप्तम भाव में बैठने वाले ग्रह, सप्तमेश के साथ बैठने वाले ग्रह और कारक ग्रह का विशेष अध्ययन होना चाहिए। साथ में अध्ययन होना चाहिए पंचम भाव का, लगन का और द्वादश भाव का। लड़की के केस में द्वितीय भाव यानी कि दूसरा भाव को भी देखना बहुत जरूरी है। अगर आप इन सब का अध्ययन करेंगे तो समझ में आता है कि मामला नाजुक है। ऐसे केसेस में हमें पहले से ही सामने वाले व्यक्ति को समझाना चाहिए कि आपकी मैरिज में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बड़ा सावधानी से चलें और जो भी अच्छे से अच्छा उपाय हो सकता है वो उपाय सुझाए जाने चाहिए। हाँ, ये भी बता दूं, उपाय हमेशा गारंटी नहीं होते किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन का। कभी कभी पास्ट लाइफ के कर्मा इतने स्ट्रांग होते हैं कि ऐसे में उपाय काम नहीं करता। खास करके जैसे इस कुंडली में स्त्री श्राप है,
अब स्त्री श्राप एक पूर्व जन्म का से संबंधित दोष माना जाता है। अब ऐसे में इसको ठीक करने के लिए समय लगता है, 3 साल 5 साल, कुछ केस में तो 7 साल तक भी लग सकते हैं उसको उपायों के द्वारा ठीक करने में। तो मित्रों, आज आपको इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया गया है किस तरह से पति पत्नी ग्रहों के प्रभाव में आकर के, ग्रहों के दुष्प्रभाव में आकर के अलग हो जाते हैं। ग्रहों का इम्पैक्ट हमारे जीवन में कितना ज़्यादा हो सकता है कि हम पढ़ लिख कर के भी, समझदार हो कर के भी जीवन में ऐसी दुर्घटना के थ्रू गुजर जाते हैं। एक प्रकार से मैं इसे दुर्घटना ही कहता हूँ, क्योंकि ये हमारे मन पर, हमारे मस्तिष्क पर सेपरेशन जो जैसी चीज़ जो होती है, ये हमारे मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा असर छोड़ती है। पर जीवन में जो ग्रहों के द्वारा दिया गया दुष्प्रभाव होता है, उनको उनका भुगतान करके, उनको उपाय द्वारा ठीक करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये पहला हमारा केस स्टडी का वीडियो है जो हमने बनाया है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट चाहते थे इस तरह की केस स्टडी लाई जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि किसी केस स्टडी को लाया जाए तो हमें ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।